नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नॉर्थ एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पे। आज मैं बात करने जा रहा हूं 2025 अप्रैल जून तक जो भी गवर्नमेंट की वैकेंसीज आ रही है, जिस भी स्टेट में या जिस भी पर्टिकुलर कॉलेजेस को लेके या यूनिवर्सिटीज़ को लेके, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली बात, अपकमिंग वैकेंसीज हैं ये 20,000 से ज़्यादा वैकेंसीज है, जिसमें राजस्थान, यूपी, दिल्ली, डीएसएसबी एंड डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड शामिल हैं, जिनके अंदर ये वैकेंसीज देखने को मिलेगी। हर एक वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे और इन डिटेल्स को आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी देख सकते हैं। नॉर्थ एकेडमी का अपना टेलीग्राम चैनल है, जहां मैं आपको डेली बेसिस पे एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करवाता हूं, तो डेफिनेटली आप इसको ज्वाइन जरूर करिएगा। सबसे पहली चीज, हर साल नर्सिंग एस्पायरेंट्स के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम में, बस आपको अवेयर रहना होता है। अगर मैं बात करूं 2025 के अंदर ढेरों सारी वैकेंसी आई है इन मेडिकल फील्ड, नॉट सिर्फ नर्सिंग। फार्मा में वैकेंसी है, पैरामेडिकल में वैकेंसीज है, नर्सिंग में वैकेंसीज है, एमओ बेसिस पे वैकेंसीज हैं, तो हर जगह वैकेंसी देखने को हमें मिली है। अब अगर मैं बात करूं यहां पे 20,000 कौन कौन सी पोस्ट पे है, सबसे पहली चीज मिथ हमारे पास में क्या रहता है कि यार सिर्फ एम्स है तो एम्स में ज्यादा वैकेंसीज नहीं आती। ऐसा नहीं है कि एम्स में ज्यादा वैकेंसीज नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है ज्यादा एम्स नहीं है, 24 एम्स है इंडिया में, तो क्या ही वैकेंसीज निकलेगी। ऐसा नहीं है। रियलिटी ये है कि हेल्थ केयर में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जहां वैकेंसीज है। अगर मैं बात करूं स्पेशली सिर्फ इंडिविजुअली नर्सिंग के अंदर, तो मैंने आपको 20,000 वैकेंसी दिखाई है मिड ऑफ द जून तक। आप सोचो, अगर पूरा हमारे पास में 2026 का ईयर अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाए, तो करीब ये 20,000 से ज़्यादा ही वैकेंसीज देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी मैंने वो सारी वैकेंसीज रखी है जो जनरली आपके जो नोन है, जैसे डीएसएसबी बोर्ड हो गया, एम्स दिल्ली हो गया, इनकी वैकेंसीज को मैंने आपके सामने रखा है। हेल्थ सेक्टर का बजट डेफिनेटली इस साल 18% से बढ़ा है और नर्सिस की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। आज हर एक हॉस्पिटल में कम से कम, एक छोटे हॉस्पिटल में भी अगर मैं बात करूं, तो वहाँ पे 10 डॉक्टर्स और हर डॉक्टर पे कम से कम 6 से 8 नर्सेस रिक्वायर्ड है, तो वो अवेलेबल ही नहीं है। सबसे पहले बात करें एनसेट के बारे में। एनसेट 10 जो है वो आप हमारे पास में कब है? अप्रैल के अंदर नॉर्सेट के में, और वहां हमारे पास में करीब करीब 2,500 वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। ये 3,000 तक जा सकती है। उम्र सीमा आपको पता है यहाँ पे 18 से 20 साल। एग्जाम आपका प्री का जो है वो 11 अप्रैल को, मेन का आपको 30 अप्रैल को है। तो तैयारी में लग जाओ, क्योंकि हर 6 महीने में इसका एग्जाम होता है। हर 6 महीने में हमारे पास में 2 से 2,500 पोस्ट निकल के आती है। तो एक वैकेंसी तो ये हमारे सामने क्लियर दिख रही है 6,030 से लेकर 8,000 तक के आसपास की, जिसमें हमको वैकेंसी मिलेगी एम्स के अंदर। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, एम्स जोधपुर के अंदर वैकेंसी देखने को मिल रही है, क्योंकि इस दिवाली जोधपुर एम्स में जो स्पेशल 450 बेड ट्रॉमा सेंटर जो है वो बन रहा है। तो 450 अगर बेड बन रहे हैं ट्रॉमा के अंदर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हेल्थ सेक्टर को बढ़ाने के लिए नर्सेज और डॉक्टर्स भी हमें एक्वायर करने होंगे। तो उनको लेके यहाँ पे 600 से 700 पोस्ट सिर्फ जोधपुर एम्स के लिए मिल रही है, और इसका अप्रूवल मिल चुका है ऑलरेडी हेल्थ मिनिस्ट्री से। तो ध्यान रहेगा, ये जो पोस्ट है ये आपको एनसेट के थ्रू निकल के आ जाएगी, तो यहाँ और बढ़ने के चांस हैं। आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की बात करें तो 272 पोस्ट पे जो हमारे पास में और वैकेंसी निकल रही है, उसका एक्सपेक्टेड एग्जाम आपको देखने को मिलेगा फरवरी और मार्च के अंदर। बहुत सारे बच्चों की ड्रीम जॉब होती है कि यार सेंट्रल गवर्नमेंट में रेलवे के अंदर जॉब करें। इजी लाइफ है, थोड़ा सा एम्स में कहीं ना कहीं थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है, तो यहाँ थोड़ी इजी जॉब, आसान जॉब है। लेकिन हाँ, ओवरऑल इंडिया में कहीं पे भी आपको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, सबसे बड़ी चीज़ यही रहती है। केजीएमयू में बात करें तो 733 पोस्ट पे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी के अंदर ये है, और इसका एग्जाम एक्सपेक्टेडली आपका नवंबर से दिसंबर के बीच में। एक अच्छी सैलरी, एक स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आप सर्व करेंगे अपने आप को, तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी आपको। फिर हमारे पास में DSSB जो बोर्ड है, इसमें बात करें तो यहाँ 2,000 प्लस की वैकेंसी देखने को मिलेगी, और जनवरी और फरवरी के अंदर 2026 में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी अच्छी खासी सैलरी, और एग्जाम जो है वो या नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जनवरी और फरवरी के अंदर। SGPGI के बारे में बात करें, 1200 पोस्ट पे वैकेंसी अभी हाल फिलहाल में वैकेंसी आ रखी थी, एक बार फिर वैकेंसी इसकी 1200 पोस्ट पे देखने को मिलेगी, और इसका जो एग्जाम है वो नवंबर 2025 में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो एग्जाम्स मैं ले रहा हूँ, नाम उनके एनसेट यानी कि नॉर्सेट से हमारे थोड़े से आसान है अगर कहा जाए तो। EMRS स्टाफ नर्स की वैकेंसी अभी आ रखी है, आपको पता होगा, नोटिफिकेशन कुछ समय पहले ही मैंने आपको दिया, और इसमें 550 पोस्ट पे वैकेंसीज है, और ओनली फॉर फीमेल के लिए है। 7,500 के आसपास पोस्ट पे वैकेंसी निकली थी, उसमें से 550 पोस्ट हमारी सिर्फ और सिर्फ स्टाफ नर्स को लेके है। इसकी लास्ट डेट आपके पास में 23 अक्टूबर है, और एग्जाम इसका जैन से लेके फैब के बीच में होने की संभावनाएं हैं। ये 3 फेज में होगा आपका एग्जाम, प्री होगा, मेन होगा, और इसका इंटरव्यू होगा। कंप्लीट डिटेल वीडियो भी मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बना रखा है, आप उसको जाके चेकआउट जरूर से करिएगा। नेक्स्ट वैकेंसी को लेकर अगर मैं बात करूं तो एम्स NCI झज्जर को लेके हैं।
आपको पता होगा एनसीआई झज्जर की अभी एक पोस्ट और आ रखी थी जिसपे एग्जाम भी हुआ, 106 के आसपास कुछ पोस्ट थी, लेकिन अब एक नई वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी 300 पोस्ट के ऊपर, जो कि एनसीए सेट के अंदर पॉसिबली ऐड की जा सकती है। आपने देखा होगा 2025 में काफी सारे जो सीआरई एग्जाम हुआ था उसमें डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को एक कर दिया गया, जैसे कि आपके पास में ईसैक हो गया एंड डिफरेंट डिफरेंट जो भी हमारे पास में जिपमर हो गया, इनको इसमें शामिल कर दिया गया। तो पॉसिबली जो एनसीआई झज्जर है इसकी वैकेंसी को भी इसमें ऐड ऑन किया जा सकता है, क्योंकि एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है जो दिल्ली एम्स के अंडर में ही काम करता है। यूपी स्टाफ नर्स को लेकर बात करें, स्टेट लेवल वैकेंसी इसमें 560 पोस्ट हैं। नोटिफिकेशन दिसंबर में आने की पॉसिबिलिटी है एंड एग्जाम इसका अर्ली 26 में यानी करीब फरवरी से मार्च के बीच में एग्जाम होने की चांसेस हैं। तो यहाँ पे ये जो वैकेंसी 44,000 वैकेंसी पे मैंने सेपरेटली वीडियो बनाया था, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से एक न्यूज आर्टिकल देखिए मैंने आपको दिखाया था, उसमें से ये उसका पार्ट है कि 560 पोस्ट पे हमारे पास कंपाउंडर यानी कि स्टाफ नर्स की वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर राजस्थान के अंदर एनएचएम की ढेरों हर 4 से 6 महीने में वैकेंसी देखने को मिलती है। आपको राजस्थान, एमपी एंड वेस्ट बंगाल एंड यूपी के अंदर करीब 10 से 12,000 एनएचएम की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी सीएचओ पोस्ट पे, और ये रिक्रूटमेंट 2026 तक है। यहाँ पे 35-40 वर्ष की उम्र सीमा तक के सारे लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी जो पोस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप चाहे एक सीएचओ की देखें, यूपी स्टाफ की देखें, एनसीआई झज्जर की देखें, ईएमआरएस की देखें, एसजीपीजीआई की देखें, डीएसएसबी की देखें, या केजीएमयू की, आरआरबी की, या फिर हम बात करें एनसेट को लेके, तो ये सारी जो पोस्टेस हैं ये सारी 2026 को टारगेट कर रही है कहीं ना कहीं। और अगर आपका भी टारगेट इस साल अपने आप को एक सरकारी नौकरी के अंदर तब्दील करने को है तो आपके पास सही मौका है।